हेलो गाइस, मेरा नाम पंकज कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विनी क्लासेस के अंदर। तो बेसिकली हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा। थर्ड वाले पार्ट में हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखा, यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स देखे। तो हमारा फोर्थ वाला सेल का जो पार्ट आता है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले न्यूक्लियस। हम लोग फोर्थ वाले पार्ट में पढ़ेंगे न्यूक्लियस का सबको पता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर तो साइड में थोड़ा पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसमें एनिमल सेल के अंदर मिडिल में प्रेजेंट होता है। उसका प्लांट कोशिका में साइड में प्रेजेंट होने का रीज़न ये है कि उसके मिडिल के अंदर जो होती है वो वैक्यूल पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होती है। तो ये अपना न्यूक्लियस के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर कोशिका के अंदर कहाँ पाया जाता है वो हो गई। अपन न्यूक्लियस के नाम देखें तो न्यूक्लियस को हम लोग डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। डायरेक्टर ऑफ सेल के बाद में इसको मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं सेल का। मास्टर ऑर्गेनल ऑफ सेल हो गया। इसको हार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। हार्ट ऑफ सेल, जैसे हार्ट का काम होता है अपने को बॉडी के अंदर जो भी अपनी बॉडी को मतलब सर्वाइव करना, मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, बॉडी के अंदर के जो भी रिएक्शन सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, धड़कते रहना, मतलब कि हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस भी एक कोशिका को जीवित रखने का काम करता है। सारी एक्टिविटीज़ होती है वो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर आते हैं, जो गुणसूत्र आते हैं, जो डीएनए आता है उसी द्वारा रेगुलेट होती है। डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि पूरे कोशिका को डायरेक्ट करती है। मास्टर ऑर्गन बोल सकते हैं, मतलब जो सबसे मेन ऑर्गन होता है सेल का वो न्यूक्लियस ही होता है। तो अपन न्यूक्लियस के बाद में अपन देखते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में अपन न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाद में पढ़ेंगे क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस वाला पार्ट, जिसकी ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ये इसके बाद आर ई आर अटैच होते हैं। ये इसके बाद यहाँ पे ई आर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे राइबोसोम वगैरह, इसके राइबोसोम भी अटैच होते हैं थोड़े बहुत राइबोसोम। ये स्तनधारी के मेमल्स के अंदर, ह्यूमन्स के अंदर होंगे तो ATS वाले होंगे। ये बार आर ई आर, इसको अपन ER भी बोल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। इसके अंदर वाले पार्ट में जाते हैं तो अंदर वाले पार्ट को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा मिडिल के अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर के बाद में अपन इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है, जिसको हिंदी में केंद्रिका बोलते हैं। न्यूक्लियोलस, ये अलग अलग पार्ट हो गए। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया जो सेल की, जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वाला पार्ट पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दो लेयर हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियस होती है ये जो क्रोमेटिन फाइबर के जब में कोइल्स होते हैं तो मतलब जो ऐसे घुमावदार होते हैं तो बीच के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाती है जो सेल मेम्ब्रेन लेस होती है। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि ये हो गया न्यूक्लियस हो गई, इसकी बाई मेम्ब्रेन हो गई, मिड के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है और इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला अपन बात करें तो वो क्रोमेटिन फाइबर के बारे में हो गया। तो क्रोमेटिन फाइबर किस चीज़ के क्रोमेटिन फाइबर होते हैं? वो गुणसूत्र जिसको अपन बोलते हैं, वो मतलब ये डीएनए जब कोइल होता है,
डीएनए जब कोइल होता है 1/3/4 पार्ट होता है हिस्टोन ऑक्टोमर के। ये हिस्टोन का ऑक्टोमर ले लेते हैं, ये यहाँ पे 1/3 पार्ट कोइल होता है, इसके साथ में ये हिस्टोन, ये H1 हिस्टोन, ये हो गया डीएनए। ये इसके चारों तरफ कोइल होता है, ये क्रोमेटिन फाइबर का, ये एक अटैच होकर हिस्टोन ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं। हिस्टोन, इसके अंतर्गत हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए हेलिक्स मिल करके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जो कोइल होकर एक बड़े सारे डीएनए को एक छोटे से क्रोमेटिन फाइबर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ये हो गया अपनी न्यूक्लियस की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अपन अगर देखें क्रोमेटिन फाइबर को अपन देखें तो क्रोमेटिन फाइबर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से ये अलग अलग जैसे मान लो ये सेंट्रोमियर हो गया, ये इसकी ये वाली पोजीशन, इसकी ये वाली, और ये एक मिडल वाला होता है। ये इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से ये इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ये हो गया इनका क्रोमेटिन फाइबर के बारे में इनकी स्ट्रक्चर हो गई। तो क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर के बाद में इनको पढ़ते हैं अपन टेलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, और इसके अलावा बोलते हैं इनको एक्रोसेंट्रिक। ये इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर हो गई। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है सेंट्रोमियर। ये हो गई टेलोसेंट्रिक, ये हो गई एक्रो, ये हो गई सबमेटा, और ये हो गई मेटासेंट्रिक। ये इनके क्रोमेटिन फाइबर के अलग अलग पार्ट्स हो गए। तो ये अपन ने न्यूक्लियस के बारे में ब्रीफली डिस्कशन कर लिया है। तो न्यूक्लियस के बाद में अपना जो सेल का जो डिस्कशन हुआ, सेल ऑर्गेनल्स हुआ, वो अपना कंप्लीट होता है। अपन अब नेक्स्ट वाले क्लास में नेक्स्ट वाले टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू।